आप अगर लोगों को कुछ करने बोलें तो वो शायद ना करें, लेकिन उस चीज़ को वो लोग क्यों करेंगे, वंस यू मेक देम अंडरस्टैंड देयर इज़ नो टर्निंग बैक। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अक्षय तृतीया के दिन क्यों बहुत सारे लोग कुछ नया, कुछ अच्छा शुरू करते हैं, उसका क्या साइंटिफिक रीज़न है एंड कुछ रेमेडीज जो करके आप अपने विशेस को फुलफिल कर सकते हैं। वेलकम बैक। आप अगर एस्ट्रोलॉजिकली देखें 7 प्लैनेट्स एंड 2 छाया ग्रह राहु एंड केतु को मान्यता दी गई है। आप किसी भी समय पे अगर सारे प्लैनेटरी पोजीशंस, ये 7 ग्रह एंड 2 छाया ग्रह, इन प्लैनेटरी पोजीशंस को एक पिक्चराइज करें, एक पेपर पे उनका पिक्चर ड्रॉ करें, किसी भी समय पे हमारे ब्रह्मांड का पिक्चर लें, उसको हॉरोस्कोप बोली जाती है। और जो अक्षय तृतीया है, इस दिन जो यूनिवर्सल फादर सन, यूनिवर्सल मदर मून अपने उस पोजीशन पर रहते हैं, उस जोड़ियाक में रहते हैं जहाँ पे उनकी पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। समझ लीजिए एक राज्य है और राजा और रानी उस पे राज सिंहासन है, उस पे विराजमान हुए हैं। ऐसा ही सिचुएशन रहती है अक्षय तृतीया के दिन। इसीलिए बोली जाती है कि कोई भी नया कार्य हो आप उस दिन कीजिए, आपको यूनिवर्स के ब्लेसिंग्स अवश्य मिल जाएगी। तो मैं आपके लिए 8 रिचुअल्स लेके आई हूँ। आप इनमें से कोई भी रिचुअल कर सकते हैं एंड सी मिरेकल्स हैपन। सबसे पहला रिचुअल है स्टूडेंट्स के लिए। पेरेंट्स कितने परेशान होते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते या फोकस नहीं रहते, या स्टूडेंट्स खुद ही अपने लाइफ में अपने मेहनत के साथ साथ वो एलिमेंट ऑफ ब्लेसिंग्स ऐड करना चाहते हैं, उन सब के लिए ये रेमेडी है। अक्षय तृतीया के दिन सुबह नहा धो के, अगर आपके घर के पास ओडिया में हम बोलते हैं अश्वत्थ का पेड़ और हिंदी में पीपल का पेड़ बोला जाता है, पीपल के पेड़ के पास जाइए, वहाँ पे थोड़ा पूजा कीजिए, धूप लगाइए, दीप लगाइए। उसके बाद नीचे जो पीपल के पत्ते गिरे हुए होंगे उनमें से एक पत्ते को लाइए, अच्छे से साफ़ कीजिए और उसके साथ साथ परमानेंट मार्कर से उस पर आप लिखिए कि आपको कौन सा एग्ज़ाम अगर क्लियर करनी है, या फिर क्लास में कोई पर्टिकुलर परसेंटेज लानी है, या फिर कोई जॉब इंटरव्यू, नौकरी के लिए एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, जो भी आपका विश है आप उसको परमानेंट मार्कर पे लिखिए एंड उसको अपने बुक के अंदर आप उसको रखिए। एवरी टाइम यू टर्न द बुक, एवरी टाइम इट कम्स टू योर साइट, जब भी आप उसको देखें आप फेथ रखिए दैट योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ। तो आपको कैसे लिखनी है कि आई हैव क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम। मैंने ना अपने लाइफ में कुछ ऐसे ही रिचुअल किए थे एंड इतने अच्छे परिणाम मुझे मिले थे। सो आप ये रिचुअल ट्राई कीजिए। नंबर 2 रिचुअल। अगर आपको कोई रिचुअल के बारे में कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट पे भी लिख सकते हैं, आई विल गिव यू अ रिप्लाई। नंबर 2 सेकेंड रिचुअल, आप ना किसी भी पूजा सामग्री की दुकान से कौड़ी ले आइए, 7 पीली कौड़ी, और उसको लाल कलर के कपड़े में बांध के सुबह जब पूजा करते हैं, पूजा के साथ उसको दीप धूप दिखा के उसको हाथ में ऐसे पकड़ के अपनी जो मनोवांछा है, जो आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, उसको पॉजिटिव, मतलब उसको प्रेजेंट टेंस में बोलिए कि ग्रैटिट्यूड जो भगवान है आपके, जिनको आप मानते हैं, ग्रैटिट्यूड टू माय लॉर्ड विष्णु जी, लक्ष्मी जी, आपने मेरी विश पूरी कर दी। और आप जो भी रेगुलर मंत्र चांट करते हैं उसको लेके मंत्र चांट कीजिए और उस रेड कपड़े में जो कौड़ियाँ बांधी गई हैं उसको लेके आप अपने पूजा गृह में रख दीजिए। आपको बहुत बढ़िया ब्लेसिंग्स मिलेंगे। ये हो गया हमारा नंबर 2। नंबर 3 है, उस दिन आपको ना अ गुड क्वांटिटी ऑफ राइस एंड 2 सॉल्ट के पैकेट। राइस क्यों? राइस ना अबंडेंस का जो सिंबल है, राइस को मानी जाती है, और सॉल्ट जो है वो एक तो एनर्जी क्लेंज के लिए यूज़ की जाती है और दैट इज़ वन एसेंशियल आइटम। सो ये दोनों चीज़ें आप 2 सॉल्ट के पैकेट और 5 केजी या 10 केजी के राइस को अपने घर में ले आइए, ठीक है, खरीद के। फिर क्या कीजिए, एक पेपर पे आप अपना ग्रैटिट्यूड विश लिखिए। मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया
कि जो बच्चे जैसे लिखेंगे वैसे ही आप लिखिए कि ग्रैटिट्यूड टू द डियर, ग्रैटिट्यूड टू लॉर्ड हनुमान जी, ग्रैटिट्यूड टू लॉर्ड विष्णु जी, लॉर्ड लक्ष्मी जी, कि मेरा घर धन धान्य से पूर्ण हो चुका है, या मेरे घर में खुशियाँ प्रबल हो रही हैं, आज ही इट इज़ हैपनिंग, ऐसे करके आप लिखिए। और उसको अपने तरफ फोल्ड करके एक रेड कलर का या ग्रीन कलर का, रेड कलर का धागा आपको आसानी से मिल जाएगा, अपने तरफ से ऐसे रोल करके बांध दीजिए और उसको इस चावल के अंदर रख दीजिए और उसको कभी निकालना मत। अब जब भी चावल ख़त्म होने लगेंगे आप फिर अ लॉट ऑफ राइस 5 kg या 10 kg लाके उसी डिब्बे में फिर से भर दीजिएगा। सो द कॉन्सेप्ट इज़ दैट कि जो एसेंशियल आइटम है, मैंने कहा कि सॉल्ट भी आपको 2 पैकेट में लेनी है। अब जब भी एक पैकेट ख़त्म होने लगे फिर आप ले आइए, मतलब आपके घर में मोर देन वन, जैसे कि चावल में हमने बड़े क्वांटिटी में लिया हमने, इसका मतलब ये है कि जो एसेंशियल आइटम है वो हमारे घर में सफिशिएंट क्वांटिटी में रहे। फिर हम नेक्स्ट में चलेंगे। ये जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रिचुअल है। घर में मैंने बहुत बारी देखा है, घर में पैसे होंगे, घर में पैसे की किल्लत नहीं होगी, सबके पास नौकरी होगी, लेकिन रिलेशनशिप में मिठास ना होना, हमेशा कलेश लगा रहना घर में, ये बहुत ही लोगों के घर में होती है। और इसका इफ़ेक्ट ना सारे फैमिली मेम्बर्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर बहुत ही ख़राब वे से पड़ती है। तो आपको क्या करनी है, फैमिली मेम्बर्स या अगर हस्बैंड वाइफ में झगड़ा बहुत ज़्यादा होती है, उनका फ़ोटोग्राफ लीजिए और एक ग्लास के डिबिया में हनी भर लीजिए, ठीक है। और जो फोटोग्राफ है उसके पीछे, सपोज आगे फोटोग्राफ है, उसके पीछे आप कपल हो तो कपल का नाम, फैमिली मेम्बर हो फैमिली मेम्बर का नाम लिख दीजिए। और वो ग्रैटिट्यूड, जैसे मैंने लिखने बोला कि मिस्टर एक्स एंड मिसेस वाई के अंदर बीच में बहुत डीप लव है, दे बोथ लव ईच अदर लॉट एंड दे रिस्पेक्ट ईच अदर, दे केयर फॉर ईच अदर। आपको जो लिखना है, या फिर फैमिली मेम्बर्स का नाम लिख के कि एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत प्यार उनमें है करके उस शहद की डिबिया में उसको डाल दीजिए। जो ग्लास का जो बॉटल लिए हैं उसमें शहद डालिए और इसको उस शहद के डिबिया में डाल दीजिए। अगर आपके पास रोज़मेरी है या फिर गुजराती है, गुजराती मतलब छोटी इलायची, उसको भी उसके अंदर डाल सकते हैं। और बंद करके आपके किचन कहाँ पर रहनी चाहिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर में रहनी चाहिए। और साउथ ईस्ट में किचन है तो बढ़िया बात है, वहाँ पे आप इसको रख दीजिए। ऐसी जगह पे रखिए जहाँ पे बार बार आपकी नज़र ना जाए, ठीक है। और हनी ख़राब नहीं होती है, तो आप उसको काफ़ी समय के लिए रख सकते हैं। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट रेमेडी के लिए। हाँ, और एक चीज़, यहाँ पे आप जीबू कोड ऑफ लव भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे जीबू कोड डाल दूँगी, लव के जीबू कोड जो है आप ग्रीन कलर, अगर फैमिली मेम्बर्स के लिए डाल रहे हैं ग्रीन कलर डाल सकते हैं, या पिंक कलर का अगर आपको शायद परमानेंट मार्कर पिंक कलर का ना मिले, रेड कलर में मत डालिए, ग्रीन कलर में ही परमानेंट मार्कर में उसके पीछे जीबू कोड भी डाल सकते हैं। फिर नेक्स्ट चलते हैं। अपना बे लीफ के रिचुअल मैंने बहुत बारी बोला है, बे लीफ के रिचुअल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सपोज यू वांट टू अट्रैक्ट समवन टू योर लाइफ, अगर आप शादी करना चाहते हैं और पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर एक जॉब अट्रैक्ट करना चाहते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर इंटरव्यू है जिसको आपको क्रैक करनी है, तो व्हाट यू डू, आप एक बे लीफ लीजिए, उसमें आपका, सिंस यू आर अट्रैक्टिंग इट, और जिसको अट्रैक्ट करनी है उसको ना रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलती हूँ जिसको भूख उसी को खाना खानी चाहिए। तो बे लीफ लीजिए, उस पर डेट ऑफ बर्थ, नाम एंड आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस, या फिर आई एम अट्रैक्टिंग दिस जॉब, आई एम अट्रैक्टिंग अ वेरी हाई पेइंग सैलरी, आई एम अट्रैक्टिंग प्रमोशन, जो भी आपको लिखनी है इन प्रेजेंट टेंस आप इसको लिखिए। उसके बाद आप उसको एक दीप लगाइए एंड क्लोज योर आइज। जो मंत्र आप चांट करते हैं उस मंत्र को चांट कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं तो वो आपका सेंटेंस जिसको आपने लिखा है कि आई एम अट्रैक्टिंग अबंडेंस, आई एम अट्रैक्टिंग लव, उसको आप 108 टाइम्स क्लोज योर आइज, एक सटल से म्यूजिक लगा दीजिए एंड बैठ के उसको
चांट कर सकते हैं। उसके बाद उस बे लीफ को बर्न कर दीजिए। एशेस को लेके यूनिवर्स को ब्लो कर दीजिए, विंडो के बाहर ब्लो कर दीजिए। सो एंड कीप faith, strong faith in your heart that whatever your wishes, it is going to be granted. जो आपका जितना श्रम कर रहे थे वो तो आप करते ही हैं, करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जब आप फेथ का तड़का लगाएंगे, देखिए आपका काम कैसे बनेगा। फिर हम एक बढ़िया चीज़ करेंगे। अक्षय तृतीया के दिन के 12 बजे से पहले आप अगर किसी नीडी को खाना खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। मेनी टाइम्स हम ना करते हैं और उसको सोशल मीडिया में दिखाते रहते हैं कि मैंने किया, या फिर बोलते हैं कि हमें ब्लेस कर दो, हम ये कर रहे हैं आपके लिए। कुछ नहीं, विदाउट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न, क्योंकि आपको जो मिलेगा सब यूनिवर्स से मिलेगा, हमें कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो 12 बजे से पहले किसी नीडी को अगर आप खाना खिला सकते हैं, कपड़े दे सकते हैं, कुछ भी ग्रॉसरी आइटम्स दे सकते हैं, तो डेफिनेटली यू डू इट, आपको बहुत ब्लेसिंग्स। एंड द लास्ट रेमेडी 12 बजे के बाद, इफ़ यू वांट टू बाय समथिंग, जैसे कि सिल्वर आइटम, गोल्ड आइटम, अगर पैसा अगर आपके बजट में ना हो सिल्वर आइटम या गोल्ड आइटम बाय करना, तो सिर्फ यूटेंसिल्स ही बाय करके ले आइए, खरीद के ले आइए। लेकिन उस दिन कुछ खरीदना तो डेफिनेटली बनता है। अगर कुछ ना हो सके, सिल्वर आइटम, कुछ छोटी सी चीज़ खरीद के ले आइए। तो सोने की दुकान में, सिल्वर की दुकान में काफ़ी भीड़ रहने वाली है, क्योंकि जो लोग जानते हैं वो लोग तो पक्का खरीद के लाने वाले हैं। अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो एक बर्तन ही, स्टील का कोई बर्तन खरीद के ले आइए। डेफिनेटली इट इज़ कंसिडर्ड वेरी ऑस्पिशियस। सो आपको जो भी रेमेडी, इन सब रेमेडी में से अच्छी लगती है, प्लीज़ डू इट। डेफिनेटली यू विल गेट अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव यूनिवर्सल एनर्जी। श्रम के साथ साथ ये दुआ की चीज़ें भी कीजिए, डेफिनेटली आपके काम बनेंगे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड, प्लीज़ गिव इट अ शेयर, लाइक कीजिए। कमेंट में ये बताइए कि आप इनमें से कौन सी रेमेडी करने वाले हैं। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। अंटिल देन, नमस्कार।